Now let's have a deeper look into the properties of crystalline solids. So first हमारे पास property crystalline solid की है कि they possess a regular geometrical shape. Now due to regular arrangement of particles in a crystalline solid, हमारे पास इनकी regular geometrical shape है which varies from different types. Approximately we have 280 different types of crystals which have different regular arrangements and different types of shapes. Now, due to regular geometrical shape of crystalline solids, the intermolecular forces in crystalline solids are evenly distributed. So due to even distribution of IM forces, the crystalline solids have fixed melting points. और इन solids को हम इनके fixed melting point से identify भी कर सकते हैं. Now, crystalline solids have fixed cleavage planes. Now what does that mean? तो हर crystalline solid की अपनी एक specific shape है. अब इसकी shape की वजह से हमारे पास कुछ regions ऐसे होंगे crystalline solid में जहाँ पे forces हमें weak देखने को मिलेंगी और हमेशा ये crystal इन्हीं जगहों से break होगा. For example, let me draw this crystal. सो इस क्रिस्टल में लेयर्स 1 और 2 एक दूसरे के क्लोज हैं, लेयर्स 3 और 4 एक दूसरे के क्लोज हैं एंड लेयर्स 5 और 6 एक दूसरे के क्लोज हैं. अगर हम लेयर्स 2 और 3 के दरमियान देखें तो इनके दरमियान थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है. इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास इस क्रिस्टल की बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक है. इसी तरह अगर हम लेयर 4 और 5 में देखें तो इधर भी डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे बॉन्डिंग वीक है. तो अगर हम इस क्रिस्टल को जब कभी भी ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ड्यू टू वीकेंड फोर्सेस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड लेयर एंड फोर्थ एंड फिफ्थ लेयर, तो ये हमेशा इन्हीं स्पेसिफिक प्लेन्स में ब्रेक करेगा और हमारे पास इन प्लेन्स को हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन्स. The next and very important property of crystalline solids is anisotropy. It means that the physical properties of a crystalline solids are different in the different directions of crystal. So these properties vary from optical properties such as refractive index to electrical properties such as electrical conductivity. Anisotropy समझने के लिए let me take a crystal of graphite. नाउ ग्रेफाइट कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है. ग्रेफाइट एग्जिस्ट करता है लेयर की फॉर्म में जिसमें हमें डिफरेंट लेयर ऑफ एटम्स देखने को मिलती हैं. नाउ इन लेयर्स के बीच में हमारे पास ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो अगर हम ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सिंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर में प्रेजेंट हैं तो हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट विल बी प्रेजेंट पैरेलल टू द लेयर्स. अब अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें परपेंडिकुलर टू द लेयर, तो परपेंडिकुलर टू द लेयर्स यूजुअली ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. सो इट मीन्स कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इट इज़ प्रेजेंट इन वन डायरेक्शन दैट इज़ पैरेलल टू द लेयर एंड एब्सेंट इन अदर डायरेक्शन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द लेयर. सो इस डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी. इफ़ इवन आई टॉक अबाउट क्लीवेज, तो क्लीवेज भी हमारे पास एक तरह से एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल्स जो है हर डायरेक्शन में ब्रेक नहीं होते, दे ब्रेक इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस. The next property is symmetry of a crystal. So symmetry is basically the repetition of phases when a crystal is rotated by 360 degrees. Now let me suppose कि मेरे पास this is a hexagonal crystal. So इसको मैं जब 6 दफ़ा रोटेट करूँगा तो 6 की 6 दफ़ा हमारे पास सेम फेस बनेगा और हमारे पास 6 रोटेशंस के बाद इनिशियल पोजीशन वापस आएगी. So इसकी सिमेट्री है 6. Now there are some other elements of symmetry. The next is plane of symmetry. So plane of symmetry is that plane जिससे अगर मैं एक क्रिस्टल को बाइसेक्ट करूं तो हमारे पास दो सेम साइड्स बनेंगी. लाइक दिस इज़ अ हेक्सागोनल क्रिस्टल. सो अगर मैं हेक्सागोनल क्रिस्टल को सेंटर से इस प्लेन में बाइसेक्ट करता हूं,
जो कि इसके सेंटर में यहाँ से पास करके जाता है। सो दिस इज़ फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा इफ़ आई ड्रॉ अनदर प्लेन जो हमारे पास क्रिस्टल को यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज़ अनदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो क्रिस्टल को दो सेम फेसेस में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह आई हैव अनदर प्लेन जो कि यहाँ से पास कर रहा है, तो अगेन ये प्लेन क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। द नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो एक्सिस है कि जिसके ऊपर हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे और जिस एक्सिस के ऊपर रोटेशन की वजह से क्रिस्टल की फेसेस रिपीट होंगी, उस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। The next term is habit of a crystal. Habit of a crystal is a shape in which a crystal usually grows. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब कभी भी मैं कोई सब्सटेंस ले लेता हूँ लाइक NaCl, सो NaCl का क्रिस्टल जब कभी मैं देखूँगा तो मुझे ये हमेशा क्यूबिक फॉर्म में ही मिलेगा। अब ये मुझे किसी और फॉर्म में नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। तो वी हैव ऑलमोस्ट 280 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, लेकिन NaCl को जब हम क्रिस्टल की फॉर्म में देखेंगे तो हमारे पास ये 280 में से कोई भी शेप नहीं अडॉप्ट करेगा, ये हमेशा क्यूबिक शेप ही अडॉप्ट करेगा। सो इसको हम कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। Now this habit of a crystal can be changed by presence of impurities. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोडियम क्लोराइड के अंदर यूरिया ऐड कर दूं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्यूबिक से चेंज होके थोड़ा सा हमें नीडल लाइक देखने को मिलेंगे। थर्डली, अगर हम क्रिस्टल को क्रिस्टलाइज करते हैं बाय स्लो क्रिस्टलाइजेशन तो हमारे पास लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे, और अगर हम फास्ट क्रिस्टलाइज करते हैं एक सब्सटेंस को, रैपिडली कूल करके क्रिस्टलाइज करते हैं तो हमें उस सब्सटेंस के बहुत स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स मिलेंगे। नाउ वी हैव द टर्म आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन्स सेम एंड मॉर्फ मीन्स शेप। सो आइसोमॉर्फिज्म वो फिनोमिनन है जिसमें हमारे पास टू केमिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, लेकिन उनकी जो क्रिस्टल की शेप है इट विल बी सेम। सो इट इज़ अ फिनोमिनन इन विच वी हैव टू केमिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस विथ सेम क्रिस्टल शेप। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड। नाउ केमिकली दिस इज़ अ डिफरेंट सब्सटेंस एंड दिस इज़ अ डिफरेंट सब्सटेंस। अगर हम इनके क्रिस्टल की शेप देखें तो दोनों का क्रिस्टल क्यूबिक है, therefore we call them isomorphs of each other. इसी तरह I have NaNO3 sodium nitrate and KNO3 potassium nitrate। दोनों केमिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं लेकिन दोनों के क्रिस्टल की शेप है रोम्बोहेड्रल। So two or more different substances when they exist in same crystalline shape they are called isomorphs of each other. नाउ हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिनन क्यों हमारे पास एग्जिस्ट करता है? तो यूजुअली वो कंपाउंड्स जिनके अंदर एटम्स की रेशो सेम होती है, तो यूजुअली ऐसी सेम एटॉमिक रेशो वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड्स अपने आप को अरेंज करते हैं एक सिमिलर क्रिस्टल फॉर्म में। लाइक मैग्नीशियम के अंदर एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, इसी तरह सोडियम के अंदर एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव। तो चूँकि इनके एटम्स की रेशो सेम है तो यूजुअली ऐसे सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन शेप अडॉप्ट करते हैं या अपने आप को सेम अरेंजमेंट में मोल्ड करते हैं। लाइक NaNO3 में एक सोडियम एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। एंड पोटाशियम नाइट्रेट में एक पोटाशियम है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन्स हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एलिमेंट्स की रेशो यूजुअली सेम होगी, दे विल शो द फिनोमिनन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। The next phenomenon is polymorphism. Poly means many and morph means shape. Polymorphism is that phenomenon in which a compound exists in more than one crystalline forms. यानी एक ही कंपाउंड होगा और वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स शो करेगा। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
Like I talk about silver nitrate. So this is a single compound, लेकिन it is formed in two crystalline forms. First is orthorhombic and second is rhombohedral crystalline form. So a same compound existing in more than one crystalline forms, this phenomenon is called polymorphism. The next phenomenon is allotropy. Now allotropy is same phenomenon as polymorphism. लेकिन polymorphism की जो term है we refer for a compound, जबकि allotropy की term we refer for an element. So phenomenon in which an element exists in more than one crystalline forms is called allotropy. इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कार्बन. अगर हम कार्बन को ले लें डायमंड की फॉर्म में, सो डायमंड की क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्यूबिक. और अगर हम कार्बन को ले लें ग्रेफाइट की फॉर्म में, सो ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल. सो diamond and graphite both are carbon, but diamond is cubic and graphite is hexagonal. इसी तरह we have sulfur which exists in rhombic and monoclinic forms. So a same element is existing in more than one crystalline form. Now an important concept arises here कि क्या ये दोनों फॉर्म्स एक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगी? अगर नहीं तो देयर मस्ट बी सम टेम्परेचर जिसके ऊपर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी. तो द आंसर इज यस. So the transition temperature is that term which can be used both for allotropes and polymorphs. So transition temperature वो temperature है at which one crystalline form of a crystal converts to the other crystalline form. For example, I take grey tin which is in the form of cubic crystal. At 13.2 degrees centigrade, it converts into white tin which is in tetragonal form. Now important concept here is कि 13.2 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पे टिन विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, जबकि 13.2 डिग्री से ऊपर टिन विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाइट टिन विच इज़ टेट्रागोनल. अगर हम टेम्परेचर को एग्जैक्ट 13.2 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी. सेम इज़ फॉर सल्फर विच एग्जिस्ट इन टू फॉर्म रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. 95.5 से ऊपर सल्फर एग्जिस्ट करेगा मोनोक्लिनिक में और इससे नीचे एग्जिस्ट करेगा रोम्बिक में, जबकि इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास सल्फर एग्जिस्ट करेगा दोनों फॉर्म्स में इन इक्विलिब्रियम. So this is the temperature at which one crystalline form of a crystal starts converting into some other crystalline form.